डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि अधिकारों के प्रत्यायोजन पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के प्रत्यायोजन का अर्थ एक अधिकारी के द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों में से कुछ अधिकारों को अपने उन अधीनस्थों को सुपुर्द करना है जिसे वह कोई कार्य करने को दे रहा है। कोई भी व्यक्ति अकेला सारे कार्यों को नहीं कर सकता, इसलिए कम महत्वपूर्ण, कम कुशल कार्यों को लोअर लेवल पर करवाया जाता है और लोअर लेवल पर जो व्यक्ति काम करते हैं इन्हें उच्चाधिकारी के द्वारा समय समय पर कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं और इसी अधिकार दिए जाने की प्रक्रिया को हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से पुकारते हैं। डेलीगेशन की प्रक्रिया या चरण या घटक में 3 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। पहला है कार्यभार सौंपा जाना, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कुछ न कुछ दायित्व या कार्यभार दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि संगठन उससे क्या अपेक्षा करता है, उसे क्या करना है। दूसरा, अधिकार का प्रत्यायोजन करना। जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाए तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसे कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है और संबंधित अधिकारों को उसे सुपुर्द किया जाना ही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। यह इस प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण होता है। और तीसरा है दायित्व का निर्धारण करना। दायित्व यानी कि अकाउंटेबिलिटी, अर्थात जैसे ही किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिए जाएं उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसका उत्तरदायित्व, उसकी जवाबदारी प्रारंभ हो जाती है कि जो अधिकार उसे दिया गया उसने उसका क्या किया। जैसे एक व्यक्ति को 100 रुपया दिया जाए तो रुपया देने के साथ ही एक जिम्मेदारी उसकी बन गई कि वो इन 100 रुपयों का हिसाब ला करके पुनः प्रस्तुत करेगा। इसी चीज़ को हम अकाउंटेबिलिटी या जवाबदारी के नाम से पुकारते हैं। ये 3 चीज़ें मिलकर डेलीगेशन की प्रोसेस को संपन्न करती है। डेलीगेशन किस प्रकार का हो सकता है? इसके टाइप्स या फॉर्म्स इस प्रकार हैं। पहला, सामान्य एवं विशिष्ट प्रत्यायोजन, अर्थात किसी सामान्य कार्य को संपन्न करने के लिए जो अधिकार सुपुर्द किया जाए उसे सामान्य प्रत्यायोजन कहेंगे। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विशिष्ट व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाएं, यह विशिष्ट प्रत्यायोजन कहलाएगा। दूसरा है लिखित एवं मौखिक। जैसा शब्दों से स्पष्ट है, अगर राइटिंग में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिए जाएं तो ये रिटन डेलीगेशन है और मौखिक तौर पर दिए जाएं तो ये ऑरल डेलीगेशन के नाम से पुकारा जाएगा। तीसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक। लिखित और मौखिक की तरह से ही सामान्य तौर पर औपचारिक रूप से संस्था में अधिकार पद्धति के तहत एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को कोई अधिकार सौंपे तो इसे औपचारिक प्रत्यायोजन कहेंगे। और अनौपचारिक संबंधों के कारण से अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए अधिकार दिए जाएं तो इसे अनौपचारिक प्रत्यायोजन के नाम से जाना जाएगा। चौथा है शर्तयुक्त एवं शर्त रहित प्रत्यायोजन। कंडीशनल, अर्थात जिसमें अधिकार सुपुर्द करने के साथ कोई न कोई कंडीशन लगी हुई हो। यह शर्त पूरी होने पर ही वह व्यक्ति अधिकार का उपयोग करेगा, अन्यथा उसका उपयोग नहीं कर सकता है। और ऐसा अधिकार प्रत्यायोजन जिसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं हो, इसे शर्त रहित या अनकंडीशनल डेलीगेशन के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और बंटा हुआ प्रत्यायोजन, ये डेलीगेशन के कुछ फॉर्म्स या टाइप्स हैं जिन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार इन विभिन्न प्रकार से परिभाषित या चर्चित किया जा सकता है।